अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। एक साल गुजर गया, वजीर आजम को ताहाल मौशी बेहतरी के प्लान की तलाश। कश्मीर की सूरत हाल, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का UN सेक्रेटरी जनरल से राब्ता तय। मकबूजा वादी में 20वें रोज भी जिंदगी कैद, जगह जगह एहतजाज। आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के सहाफियों का LOC की जानिब मार्च। मोदी सरकार मुसलमानों की नस्ल कुशी के दर पर, कश्मीरी आसान शिकार। मुनशियात बरामदगी केस, राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। वसीम अख्तर ने फैसल वाबदा को इनगार्डेड मिसाइल करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ताहाल मौशी बेहतरी का प्लान ढूंढ रहे हैं क्योंकि मईशत की सूरत हाल बहुत ठीक नहीं है। हालिया इक्तिसादी गिरावट के पेश नज़र वजीर आजम इमरान खान ने मौशी टीम को IMF की पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए कारोबार और रोजगार के नए मौके तलाश करने की हिदायत की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर आजम ने इकनॉमिक मैनेजर्स को हिदायत की है कि IMF से तौसीक शुदा माइक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर नजरसानी की जाए। IMF की जानिब से नए करेंसी नोट छापने, अखराजात की हद और रियासती जमानत के इजरा को महदूद किए जाने के बाद मालियाती माहिरीन के लिए मैदान इंतहाई महदूद हो चुका है। जराये का कहना है कि वजारत खजाना मुल्की इक्तिसादी मंजरनामे और साख में बेहतरी के लिए निजी शोबे से सरमायाकारी बढ़ाने और गवर्नर स्टेट बैंक से शरह सूद में मजीद इजाफा रोकने की दरख्वास्त कर सकती है। स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो मरकजी बैंक और वफाकी हुकूमत के इकदामात से ही बढ़ी है, जिनमें रुपए की कदर में कमी, टैक्सेस में इजाफा, गैस, बिजली और पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा शामिल है। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान राब्ता तह पा गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से बातचीत के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और अमन अमान की मखदूश सूरत हाल से आगाह करेंगे। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इन दिनों फ्रांस के दौरे पर हैं। वाज़ेह रहे कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। मकबूजा वादी में लाखों की तादाद में भारतीय फौजी तैनात और हुर्रियत और सियासी क़यादत घरों में नजरबंद या जेलों में कैद है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का ऐलान कर रखा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका समेत कई ममालिक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी में कर्फ्यू को 20 रोज हो गए। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद कश्मीर में जबरदस्त एहतजाज, जबकि श्रीनगर सूरा में भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहरा हुआ। घर में शेलिंग से खातून शहीद हो गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मकबूजा वादी में कर्फ्यू को 20 रोज हो गए। वादी में भारतीय फौज के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया गया। कश्मीरी नौजवानों ने सर पर कफन बांध लिया। खवातीन भी एहतजाज में शरीक हुई। भारतीय फौज की फायरिंग और पैलेट गन से दर्जनों कश्मीरी जख्मी हुए। जालिम भारतीय फौज ने घरों में महसूर लोगों को भी न छोड़ा। घरों में आंसू गैस फायर किए, जिससे कश्मीरी खातून शहीद हो गई। शहीद खातून के शौहर का कहना है कि कश्मीर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये उनका मीडिया है, वो कुछ भी कह रहे हैं। वो जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है हम नहीं दिखा सकते। वो यहाँ सब नॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन कश्मीर में कुछ भी मामूल पर नहीं। मेरे बच्चे रोज मुझसे पूछते हैं कि मामा क्यों चली गईं, ये बहुत तकलीफ दे है। पैलेट गन से जख्मी कश्मीरियों ने ठीक होते ही दोबारा एहतजाज में शिरकत का ऐलान किया है। काबिज फौज ने हजारों कश्मीरी नौजवानों को घरों से गिरफ्तार कर लिया। माए गिरफ्तार बच्चों की खैर खबर जानने के लिए बेकरार हैं। हुर्रियत रहनुमाओं ने कश्मीरियों को तमाम तर पाबंदियों को तोड़ने और चट्टान की तरह काबिज फौज के सामने डट जाने की अपील की है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने मकबूजा कश्मीर में मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करते हुए LOC की जानिब मार्च शुरू कर दिया है।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के सहाफियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब मार्च शुरू कर दिया। मौजूदा सूरत हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब ये पहला मार्च है जिसमें आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के सहाफी शरीक हैं। मकबूजा कश्मीर में सहाफियों को काम न करने देने और अखबारात और न्यूज चैनल्स की बंदिश के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन खाने पीने की अशिया और अद्वियात भी अपने साथ लेकर चकोटी रवाना हो गए हैं, जहां वो भारतीय फौजी मोर्चों के सामने धरना देंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस ये सामान LOC से मकबूजा कश्मीर भेजे, जहां कई रोज के कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है। कुछ बात करेंगे वजीर इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकाबान ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, मोदी सरकार मुसलमानों की नस्ल कुशी के दर पर कश्मीरी आसान शिकार है। भारत जंग चाहता है तो 22 करोड़ आवाम फौज के शाना बशाना है। सरजमीन की हिफाजत करना जिम्मेदारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, नए अरकान इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी आईनी तरीक़ेकार के तहत की गई। आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्फ लेने से इनकार नहीं कर सकते। दोनों अरकान दयानतदार और कानून के माहिर समझे जाते हैं। मुल्क की तमाम बार एसोसिएशंस और काउंसिलर्स ने तकर्रुरियों की हिमायत की। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।